ताई इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई, कोई मीटिंग है? नहीं वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती। एक सेकंड मानसी, मैं चली जाऊंगी। वो मैं वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी ना, तो फिर तू कहाँ अकेली वापस आएगी? मैं चली जाऊंगी। ताई मैं चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं क्या करूंगी घर पर। मानसी मैं चली जाऊंगी प्लीज। मैं मानसी, मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचती है, लेकिन एक बात मैं आखिरी बार कहना चाहती हूँ मानसी, ये प्रेगनेंसी मेरी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि मानसी इस बच्चे को मुझे जन्म देना है और मुझे अपने आप को बहुत बहादुर बनाना है। तो प्लीज अपने ताई के लिए प्लीज। लेकिन ताई, तुझे मेरी कसम, प्लीज। मैं तेरी बहन हूँ। तेरी इस हालत में मैं तुझे कैसे अकेले छोड़ दूँ? तेरा रूटीन चेकअप, दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं नरेन की होने वाली पत्नी हूँ। उससे मिलने कौन आता है और क्यों आता है, ये जानने का मुझे पूरा हक है। और अगर किसी का आना मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन्हें रोक भी सकती हूँ। देखो मानसी, अंकिता नरेन का पास्ट है, बहुत ही अनवांटेड पास्ट, और मैं नहीं चाहती कि उसके पास्ट से जुड़ा कोई भी इंसान उसका आज खराब करे। तो तुम प्लीज जाओ यहाँ से। परी, कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इससे बड़ा अधिकार किसी का भी नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं। I'm सॉरी परी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में इस तरह पता चले, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और मुझे प्लीज जीजू से मिलने दो। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हूँ। परी, तुम मानो या ना मानो, इसे सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैं तुम्हें क्या सबूत दूं? दोनों सबके सामने शादी की थी, 6-7 महीनों के लिए एक साथ एक कमरे में रहे हैं, और इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैं नहीं मानती। अंकिता और नरेन की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, और नरेन की दिमागी हालत उस वक्त खराब थी। वो तो समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। वो मुझसे बेहद प्यार करता है, किसी और के साथ। पर ये तो मुझे समझा रही हो या अपने आप को? क्योंकि मैंने तो उन दोनों को देखा है एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए, और ये रिपोर्ट्स आने के बाद तो मुझे इस बात पे यकीन भी हो गया। अब तुम मानो या ना मानो, मैं जीजू को ये बात बताकर रहूंगी। तुम रिपोर्ट से ये कैसे साबित करोगी कि ये बच्चा नरेन का ही है? तो और किसका बच्चा हो सकता है परी? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ताई की लाइफ में जीजू के अलावा और कोई नहीं था। और तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो, लेकिन मेरी बहन के ऊपर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, बकवास है। नहीं मानती तो चलो मेरे साथ, चलो हॉस्पिटल, वहां पे नरेन जीजू का नाम जरूर मेंशन करो। क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और देखो, मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं। ठीक है, तुम चाहती हो मैं जाऊं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात तो मैं जीजू को जरूर बताकर रहूंगी, और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। परी तुम? कुछ नहीं, मैं वो नरेन के लिए कुछ लेके आई थी, बस वही रखना था। ओह किन्नरी, एक बात बताओ, अंकिता और नरेन क्या इसी कमरे में रहते थे? हाँ, इनफैक्ट वो दोनों एक ही बेड शेयर करते थे। और ये भी नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना क्लोज, आई नो इट साउंड्स फनी, बट इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। और ये सब तो उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था डॉक्टर ने? यही
कि किसी ना किसी को 24 घंटे नरेन के साथ होना पड़ता है। कभी उन्हें दवाई देनी पड़ती है तो कभी उन्हें प्यार से सुलाना भी पड़ता है। यू नो व्हाट, एक दिन जब हम सुबह पूजा के लिए उठे थे तब वो दोनों काफी देर से आए थे। एक्चुअली हम तो दरवाजे के बाहर भी खड़े थे पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। एंड इतनी देर रात तक जागेंगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या हुआ परी? यू लुक लिटिल डिस्टर्ब्ड। इज एवरीथिंग ओके? मैं ठीक हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू। अब कुछ ना कुछ बात तो है। परी, अगर तुम्हारे मन में कुछ था ही नहीं तो तुम इस तरह के सवाल पूछती ही नहीं। ओहो, कहानी में ट्विस्ट। अंकिता, नरेन और परी, लव ट्रायंगल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे ससुरा, चाय भी ढंग से पीना ही पीना। तुम्हें क्या हुआ? हाँ भैया, हम कहे पागल, तो कुछ भी नहीं। रुक, अबे कहाँ कर रहा है ये सब और काहे कर रहा है? अबे पहले चोरी करने में बहुत मजा आएगा, बाद में बहुत पछताएगा। चल अबे निकल यहाँ से, चल भाग। कहाँ गया चोर? वाह, भाग गया। अरे क्यों भागा? बचाना तेरे लिए, पी लेना। अरे आदमी देखा क्या? सर, आपका बटुआ इसके पास है। तू, आई एम नॉट सरप्राइज कि तू आज तक सुधरा नहीं। बहुत अफसोस हुआ तुझे जिंदा देखकर। आज वही सब कुछ करता है, लूट मार, चोरी चकारी, है ना? हम ये सब नहीं किए हैं। कोना बड़बड़ नहीं चुराया तोरा, समझ गया ना तू? आपको गलतफहमी हो गई साहब, ये चोर नहीं है। चोर तो कब का भाग गया। इन्होंने तो आपका वॉलेट बचाया है और आपको देने के लिए खड़े। शुक्र मनाओ साहब कि बटुआ मिल गया, वरना मुंबई में अगर कोई सामान चोरी हो जाए ना तो मिलना बहुत मुश्किल है। बड़े किस्मत वाले हो। ड्रामेबाज। बुड़बक, ड्रामेबाज कौन को बोला तू? हमको तो ड्रामा किए, तोरे को तोरा बटवा लौटाए हैं। एहसान मानना तो तू हमरे को सुना रहा है तू? क्या? मैं और तेरा एहसान मानू? तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। जरूर चोर के साथ मिलकर सब कुछ तूने किया है। पकड़ा गया तो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को कहता है कि हम सुधर जाएं। बेटा, हमको तो सुधरे हुए जमाना गुजर गया। तू अपनी सोच सुधार, जो अभी भी पहले जैसी ही है। घटिया। उससे मुंह लगना मत। तो हम भी तोरे को मुंह लगने को बोले नहीं अपने आप को। सारे के सारे देशमुख एक जैसे। कभी समझना में लोगों को तुम जिंदगी भर समझना गलत लोगों को। बात करो तो पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकले जो तोरा चेहरा देखना पड़ा मेरे को आज। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही। Why did you slap me? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? तुमने उस अंकिता को। मैंने उस अंकिता को क्या? तुमने फायदा उठाया उसका, इस्तेमाल किया उसे। जब मैंने तुमसे अंकिता के बारे में पूछा था तो क्या कहा था तुमने? कि वो मेरी सिर्फ केयरटेकर थी। जब मैं पागल था तो मेरा ख्याल रखती थी बस। लेकिन तुम ये बताना कैसे भूल गए नरेन? तुम दोनों एक बेड भी शेयर करते थे। What? तुम इतने भी पागल नहीं थे नरेन कि तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते ना तुम। प्यार की, रिश्तों की, परफेक्शन की। हर चीज में परफेक्शन चाहिए ना तुम्हें, तभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कंसुमेट करके परफेक्ट बना लिया। Shut up now! तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।